आ जाती है ट्राइंगल। एवरी ट्राइंगल 3 साइड्स इंटीरियर एंगल एंड इसके क्या होंगे 3 साइडें होंगी और 3 क्या होंगे एंगल होंगे। साइड्स कितनी होंगी हमारे पास इसकी 3 और एंगल भी कितने होंगे इसके 3 होंगे। तो इस तरह हमारे पास ये द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल एड अप टू 180, यानी इसका मुसल्लस का जो सम होता है 180। द लेंथ ऑफ ईच साइड मस्ट बी लेस देन सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड। तो वो क्या होना चाहिए, दो जो लेंथ हैं उनका जो मजमुआ है हर साइड क्या होने कम होने चाहिए, दूसरे दो को जमा करें तो वो क्या होना चाहिए कम हो जाए। एग्जाम्पल दी हुई है, could not be have length 7 4 7 12 because 12 is greater than। अगर हम क्या करें इन दोनों को जमा करें, कोई भी दो जमा कर लें, 7 और 4 को जमा करें तो हमारे पास क्या होता है 11 आता है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए सम ग्रेटर होना चाहिए, यानी सम क्या होना चाहिए जो थर्ड जो बच रही है उससे, तो लिहाजा ये क्या हो एक ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। 3 टाइप्स के ट्राइंगल हमारे पास है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हों, आर ट्राइंगल विद कंकरेंट साइड जिसकी तीनों साइड्स क्या हों बराबर हों, ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हों बराबर हों। इसके बाद टाइप 2 में क्या हो जाएंगी और एंगल भी क्या होंगे हमारे पास इसमें बराबर होंगे, यानी साइड और एंगल की पैमाइश क्या होंगे 3 साइड्स और 3 एंगल भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। आइसोस्केल ट्राइंगल इफ द ट्राइंगल हैज़ 2 कंकरेंट साइड, इसमें क्या हो जाएंगी आपके पास 2 साइडें बराबर होंगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द ट्राइंगल 2 कंकरेंट साइड देन द ऑपोजिट एंगल हैव आल्सो, 2 एंगल्स भी बराबर हो उसके अंदर, जो उसके कंकरेंट एंगल होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। नेक्स्ट नीचे देखें, ये हमारे पास क्या है इक्वलेटर ट्राइंगल है हमारे पास। ये हम इस सम हमारे पास ये 50 है, ये 50 और ये एक्स हमने मालूम करना है, तो टोटल में हमारे पास क्या होता है 180। तो इसको सॉल्व करके हम इसको मालूम कर सकते हैं। टाइप 3 हमारे पास आ रही है राइट ट्राइंगल जिसमें क्या हो एक परपेंडिकुलर यानी इस तरह का 90 का एंगल हो, ये हमारे पास क्या बन जाएगी राइट ट्राइंगल। राइट 90 के एंगल कहते हैं, द साइड अपोजिट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, यानी इसके ये हमारे पास अगर इस तरह की एक राइट ट्राइंगल है और इसके जो परपेंडिकुलर के ये इसको क्या कहेगा हाइपोटेनियस जिसे वतर कहते हैं, ये बेस हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा अमूद हो जाएगा। दो इसकी जो लेग्स उन साइड कहलाएंगी। हाइपोटेनियस द अदर 2 साइड इज कॉल्ड लेग्स, फॉर एग्जांपल राइट ट्रायंगल BEF ज्योमेट्री फिगर बिलो साइड अपोजिट, उसमें क्या है EF, ये नीचे एग्जाम दिखाया गया हमारे पास, ये यहाँ पे बता रहा है कि ये EF इसका क्या है हाइपोटेनियस है, ये इसकी लेग्स हैं। अगर मज़ीद इसको कहें तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। पैथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इस पे जो जस्ट राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। पैथागोरन थ्योरम क्या होता है हमारे पास, आपने पढ़ा है, अगर मैं उर्दू में लिख दूं वतर मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बे के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास इसने इसी को डायरेक्ट लिख दिया है।
यहाँ से हम इसको करें, ये हमारे पास ई एफ का स्क्वायर मूद का बराबर होगा डी एफ के स्क्वायर प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ के स्क्वायर के ई डी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जिसे हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हम एक अननोन साइड मालूम कर सकते हैं, जिसे ये हमारे पास दिखाया गया है। तीसरी साइड हमने मालूम करनी है, तो ये हमारे पास 8 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 64 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 64 माइनस 25 एक्स स्क्वायर और ये 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 49 का जो जज़र है हमारे पास 39 सॉरी। तो ये हमारे पास ये इसकी लेंथ आ जाएगी 6.2 आ जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं कि इस पे राइट ट्रायंगल पे, और उसके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अननोन साइड मालूम कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। हमारे पास क्या होता है, बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका ये एरिया, ये क्वेश्चन हमारे पहले हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल दी गई हैं, ये हमारे पास साइड्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने मालूम की है। यहाँ पे फिगर नंबर 11 के अंदर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल दी गई है। इसकी हमने एक्स वाई हमने मालूम करना है यहाँ पे। तो लेंथ हमारे पास दिखाई गई है, ये अप्लाई कर दिया हमने। अबाउ शो द लेंथ ऑफ साइड्स आर 1 1 एंड 2 रेशो हो जाएगी। इसको यूज़ करते हैं हम। ये एंगल, इसमें ये एंगल भी दिखाए गए हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वाड्रेटर आइसोस्केल इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाई गई है, और इसमें हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके हमने इसको राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट किया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। आगे कंकरेंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल क्या होंगे हमारे पास। 2 ट्रायंगल हैव द सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कंकरेंट ट्रायंगल। अगर उनकी शेप और साइज क्या एक जैसा है तो वो कंकरेंट कहलाएंगी। मोर प्रेशली 2 ट्रायंगल आर कंकरेंट, देयर वर्टेक्स कैन बी मैच अप टू द करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे हम 3 इसके देखेंगे प्रपोजिशन, जिसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं कि वे कंकरेंट हैं या नहीं हैं। प्रपोजिशन हमारे पास क्या है, 1 है, इफ़ द 3 साइड ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, तीनों साइड्स बराबर हैं टू द अनदर, यानी 2 ट्राइंगल हमारे पास, इन तीनों की साइड्स क्या हैं आपस में, यानी ये इधर वाली साइड इसके बराबर है, इस ये बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों साइड आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या होंगी हमारे पास कंकरेंट हो जाएंगी। यानी यहाँ पे हमारे पास आता है, इसको साइड एस एस ट्रिपल एस लिखते हैं। 3 साइड्स अगर हमारे पास बराबर हैं तो वो 2 ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास कंकरेंट हो जाएंगे। प्रीपोजिशन नंबर हमारे पास 2 है, 2 साइड्स एंड इंक्लूड द वन एंगल ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट, यानी हमारे पास 2 साइड्स एस, इसको लिखेंगे एस ए एस, एस एस साइड 2 साइड्स और एक एंगल अगर हमारे पास बराबर हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंकरेंट हो जाएंगे हमारे पास। प्रपोजिशन नंबर 3 हमारे पास 2 एंगल एंड साइड ऑफ ट्राइंगल कंकरेंट, हमारे पास 2 एंगल बराबर हैं
ए लिख दें, बराबर है तो ये कंकर्ड हो जाएंगे। हमारे पास 3 केसेस बने हैं, तीनों साइड्स बराबर हों, 2 साइड या एक एंगल या 2 एंगल या एक साइड बराबर हो तो हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास कंकरेंट होंगी। ये 3 केसेस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं टू ट्राइंगल हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, इसको क्या कहेंगे, सिमिलर, यानी साइज उनका छोटा बड़ा है लेकिन उनकी शेप आपको मैच कर रही है तो वो क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगी। कंकरेंट इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ corresponding sides have the same ratio scale sector similarity। हाँ, ये बात भी आ सकती है कि जो कंकरेंट होंगी वो सिमिलर में भी शामिल होंगी। क्वाड्रेटरल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास जिसका मुस्ततील होगी इसी को हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दें, इसमें 4 साइड्स होंगी। एंगल हमारे पास ये एक 4 साइड राइट एंगल, इसमें क्या हो जाएंगी, ये हमारे पास 4 इसमें राइट एंगल बनेंगे तो इसको रेक्टेंगुलर कहेंगे अगर एंगल बराबर होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगुलर नहीं बन जाएगी। ये हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 में डिवाइड किया गया राइट एंगल स्क्वायर द रेक्टेंगुलर 4 कंकरेंट साइड, अगर साइड्स बराबर होंगे तो वो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगुलर की क्या है कि अगर 2 साइड्स और दो साइड्स बराबर होंगी, लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होंगी तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास रेक्टेंगुलर बन जाएगी। अगर चारों साइड बराबर होंगी तो स्क्वायर बन जाएगा। A quadrant in which both pair of opposite side are parallel is called parallelogram। अगर दोनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। इन पे अपोजिट साइड्स आर कंकरेंट, अपोजिट एंगल आर कंकरेंट, एंगल भी बराबर होंगे और ये चीज़ ही बराबर होगी हमारे पास। इसमें ये देखिए हमारे पास एंगल दिए होंगे, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल हमारे पास, ये चीज़ें quadrant in which the least one pair of opposite side is parallel to ट्राइपोजियम, इसको ज़नका कहती हैं कि इसमें 2 साइड पैरेलल तो हैं लेकिन ये एंगल हमारे पास बराबर नहीं है तो इस शक्ल को हम क्या कहते हैं, ट्राइपोजियम। 2 अपोजिट पैरेलल साइड्स ऑफ ट्राइपोजियम आर कॉल्ड द बेसिस। 2 अपोजिट ये साइड इसकी क्या कहलाएंगी, बेसिस कहलाएंगी, जो कि लाइंस पैरेलल होंगी। एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, ये हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास पहले हो चुकी हैं। लंबाई ज़रब चौड़ाई इसका होता है, फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पहले डिस्कस हो चुके हैं। लंबाई और चौड़ाई दी होगी, हमने इसको ट्राइपोजियम का भी हमने ये फार्मूला याद करना है आपको मेथड, और ये इस तरीके को आपने समझना है कि कैसे हमने इसका एरिया और फाइंड करना है। ट्राइपोजियम का ये फाइंड किया गया है। 2 पैरेलल साइड्स हैं इसकी 10 और ये पैरेलल साइड्स हैं और इसकी हाइट आ जाएगी और इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सर्कल आ जाता है। सर्कल हमारे पास क्या है, इससे को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं, यानी एक नुक्ते एक पॉइंट से तमाम जो बाकी पॉइंट्स हैं उनका फासला क्या हो, बराबर। यानी ये क्या है, सर्कल इस तरह ये घने करते हैं, घने यानी इस पॉइंट का इस पॉइंट का इस पॉइंट का, इन सेंटर पॉइंट से तमाम दूसरे पॉइंट्स होंगे उनका फासला अगर बराबर है तो ये क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। और ये वाला फासला क्या कहलाता है, आपका रेडियस कहलाता है। Given over the plane a positive number r, the set of point in the plane that are distance from r unit from the o center से सर्कल कहलाएगा। यानी
ओ से इक्वल डिस्टेंस पे हों तो पॉइंट ओ इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एंड आर इज कॉल्ड द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल ट्वाइस द रेडियस के ये चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। द एनी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। यानी ये सेंटर में से ना गुजरे तो वो क्या कहलाती है, आपकी कॉर्ड कहलाती है। अगर वो सेंटर में से गुजरे तो वो क्या कहलाती है, इसका डायमीटर कहलाती है। कॉर्ड जो लाइन दो पॉइंट को टच करे लेकिन वो सेंटर से ना गुजरे। यानी तो पॉइंट सर्कल इज डायमीटर, ये हम पहले सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। सरकमफेरेंस क्या होती है, जो टोटल लंबाई होती है हमारे पास सर्कल की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जो लंबाई होगी इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये चीज़ें सारी डिस्कस हो चुकी हैं पहले हमारे लेक्चर में, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आर्क आ जाएगी, ये सर लाइन सेगमेंट का हम एक टुकड़ा ले, उसके क्या कहते हैं, हमने सेगमेंट कहा। इसी तरह सर्कल के सरकमफेरेंस में से कोई हिस्सा हम क्या कर लें, काट लें, तो वो क्या करेगा, इसकी आर्क जिसे उर्दू में कौस कहते हैं वो कहलाएगा। सेंट्रल एंगल, इसके बाद ए सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल इज एन एंगल विच वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि उसका वर्टेक्स द मैयर ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड द मैयर ऑफ सेंट्रल एंगल। उसका क्या है, जो उसकी मैयर होगी यानी आर्क हमने लगाई है उसको, यानी ये हमने काटी है तो ये इसको मैं, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसके साथ ये इसका सेंट्रल एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये 50 ए और बी का। लेंथ ऑफ आर्क इसको क्या करते हैं, लेंथ तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगी, 50/10 पाई। तो इसका रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस 5 है तो 5 पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ बाई, तो यहाँ पे L इज इक्वल टू कोई भी अगर हमारे पास R उसका रेडियस होगा और थीटा उसका, तो हमने किसी भी कॉस की अगर लेंथ मालूम करनी है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं। डायरेक्ट ये मेथड देखना तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल ये हमारे पास पहले हो चुका है, सॉल्व कर चुके हैं। सेक्टर कोई भी इसका सेगमेंट का रीजन बाउंडेड बाय आर्क, तो यानी ये सर्कल है हमारे पास, ये हमने दो, ये जो इसका हिस्सा कहलाएगा इसको क्या कहते हैं, इसका सेगमेंट कहलाएगा। तो सेगमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह हम इसका लेंथ मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास की साइड लेंथ हमारे पास क्या आ रही है, 50 है। एंगल कितना है हमारे पास, 360 है। तो ये हमारे पास एक सर्कल की बन जाएगी। ऐसा हमने इसकी सेगमेंट का हिस्सा मालूम करना है। 2 पाई हमारे पास 25 पाई आ जाएगा। To find the area of the sector, the ratio of the area of sector to the area of the entire circle के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ने फार्मूला लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें देखें, ये 50 ओवर हमारे पास क्या है, C ओवर पाई, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई इसका एंगल बन जाएगा, ये थीटा बन जाएगा। तो ये सॉल्व कर लेंगे, इस एंगल से हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे हमारे पास आ जाता है टेंजेंट, द लाइन पास प्लेन सर्कल इंटरेक्ट, यानी वो क्या करे, किसी एक पॉइंट के ऊपर इसको क्या करे, टच करे
ये देखें, ये इसकी एक ही पॉइंट के ऊपर पी लाइन के ऊपर ये हमारे पास टेंजेंट लाइन जो क्या करे, सर्कल को एक ही पॉइंट के ऊपर टच करे। आगे हमारे पास पॉलीगन इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑल वर्टेक्स ऑफ लाई ऑन द सर्कल, क्या करें, इसके ऊपर सर्कल के ऊपर लाई करें, यानी सर्कल के जो सरकमफेरेंस है उसके ऊपर लाई करें, जिस तरह ये कर रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे, इंस्क्राइब्ड द सर्कल इज सरकम सब्सक्राइब्ड कहेंगे, इसका सरकम को क्या कहेंगे, सर्कल सरकमफाइड कहेंगे, उस सर्कल को क्या कहेंगे, सरकम सरकमफाइड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कोसेंट्रिक एंगल। हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन हमारे पास कि टू आर मोर सर्कल सेम सेंटर ऑफ इस कार्ड, यानी इसको क्या हो, इसका सेम सेंटर हो एंगल का, सॉरी एक डेफिनेशन हमारे पास ये सर्कमसेंट अबाउट सर्कल ईच साइड ऑफ पॉलीगॉन टेंजेंट टू द सर्कल, एक पॉलीगॉन इज सर्कमसराइज, एक पॉलीगॉन को हम क्या कहेंगे, सर्कम स्प्राइड कहेंगे, जब वो क्या हो कि उसके हर जो साइड है वो एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ये होता है हमारे पास, सॉरी ये हम इसको अगर ये इसके साथ मैच कर रहे हैं तो ये जो सर्कल बनेगी इसको सर्कम सब्सक्राइब पॉलीगॉन कहेंगे। हम नेक्स्ट हमारे पास रहता है कोसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जिनका क्या हो हमारे पास सेंटर सेम हो, ये हमारे पास सर्कल इसका जितने भी ये सर्कल हैं 1 2 3 इनका सर्कल हमारे पास सेम है, तो ये हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास 3 डिमेंशन आ जाएंगी जिसमें हमने वॉल्यूम पढ़ा था, क्यूब पढ़ा था, ये रेक्टेंगुलर सॉलिड हम ये फेस पढ़ चुके हैं, इसकी 6 रेक्टेंगुलर इस कार्ड फेसेस कहलाएंगे, इसकी साइड कहलाएंगी, 6 साइड बनेंगी, ऊपर दाएं बाएं अपोजिट, यानी ये अगर हम देखें ये इसकी 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4, इस तरह वो 5 ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस हमारे पास 6 साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं सामने पीछे आमने सामने। तो 2 इसको क्या कहेंगे, जो कॉर्नर होगा उसको एज कहेंगे। द ईच लाइन सेगमेंट दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ 2 फेसेस, 2 फेसेस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको क्या करेंगे, एज। द एज इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, हमारे पास क्या कहेगा, इसमें ये देखें ये हमारे पास इसकी एजेस होंगे, ये जो लाइंस होंगी, और ये जिस पॉइंट्स में मिलेंगी हमारे पास क्या होंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। इसकी 12 एजेस हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये 12 इसकी साइड लेंथ बनेगी, और जिस पॉइंट में मिलेंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वर्टिसेस हो जाएंगी। क्यूब हमारे पास हमने इसका वॉल्यूम देख के लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई होता है वॉल्यूम हमने, और ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। इसके बाद सिलेंडर सर्कल आ जाएगा हमारे पास। सिलेंडर की हम सर्कल को हम इस तरह ऊपर मिलाते जाएं, यानी ये इस तरह हमारे पास सर्कल के ऊपर सर्कल रखते जाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर सर्कल बन जाएगा, सर्कुलर सिलेंडर बन जाएगा। इसके 2 बेसेस होंगी, ऊपर और नीचे, कंकरेंट सर्कल्स लाइंग इन पैरेलल प्लेन, दो पैरेलल लाइंस के दरमियान, यानी ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ये इसकी क्या हो जाएंगे, बेसेस हो जाएंगी।
इसके बाद lateral surface made of all segment joining the points to the circle and the parallel to the line. The latter line segment is called the axis of the cylinder. उसका axis कहलाएगा. ये हमारे पास नेक्स्ट शेप देख लेते हैं. राइट सर्कुलर सिलेंडर whose axis perpendicular the base, उसके क्या हो, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये वाला, ये उसके परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे. तो इसको एक्सिस भी कहते हैं जिस लाइन के गिर्द वो क्या होते हैं हमारे पास. तो लेकिन इसका फार्मूला हमारे पास, ये हमारे पास डिस्कस हो चुका है. वॉल्यूम इसका बराबर होगा, क्योंकि सर्कल है, एच सर्कल है, लंबाई में इतने सर्कल हमारे पास, तो सर्कल का हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, एच से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वॉल्यूम बन जाएगा. एरिया हमारे पास, ये फार्मूला हमने 2 पाई आर प्लस एच इसको कर देंगे, यानी इसको, तो ये फार्मूला लिखा हो, इसको इस्तेमाल करें. और ये हमारे पास जो बेसिक ज्योमेट्री हमारे पास डेफिनेशन वगैरह थी, ये मुकम्मल हो गई. नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह इक्वेशंस पे आ जाएंगे. अल्लाह हाफिज़.